थोड़ी देर तक अपने मन में उस वीडियो को याद करके अशोक मेहरा को इस बात का यकीन हो गया कि वीडियो क्लिप में जो बच्चा था वो और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जो इस वक्त उसके सामने बैठकर होमवर्क कर रहा था। अशोक मेहरा के मैनेजर ने दबी हुई पोलाइट आवाज में रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, ये डील आपके और आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ऐसी डील बार बार नहीं आती। क्या आपका ये फाइनल डिसीजन है कि आप इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? अशोक मेहरा के मैनेजर के मुंह से ये बात सुनकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए रोहित अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने लैंडलाइन पर एक बटन दबाते हुए लाउड स्पीकर पर चिराग से कहा, चिराग, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, तुम मेहमानों को बाहर ले जा सकते हो। ऑफिस से बाहर जाकर अशोक मेहरा अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर रोहित मारवा ने इतनी अच्छी डील ठुकरा क्यों दी थी, और क्या सिमरन के फोन में उसने जिस बच्चे को देखा था वही बच्ची अंदर बैठकर होमवर्क कर रही थी। आर्यन को जब अशोक मेहरा ने ऑफिस के अंदर देखा था तो ये ठीक से समझ नहीं पाया था कि राइटिंग पर बैठा बच्चा लड़का था या लड़की। अशोक मेहरा इन सब के बीच किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहा था। तभी अशोक मेहरा के मैनेजर ने चिराग मेहता से पूछा, अरे यार, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे एक बात बताओ चिराग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो डील मैं लेकर आया था वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होगी, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। चिराग, आखिर मिस्टर मारवा को इस डील से क्या कमी लगी, मुझे बताओ तो। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक्चुअली वो बॉस का मूड थोड़ा सा खराब है। आगे खड़े अशोक मेहरा ने अचानक ही पलटकर चिराग मेहता से पूछा, क्या ये सब उनके बच्चे की वजह से हो रहा है? अशोक मेहरा को ये लगने लगा था कि शायद आज स्कूल में बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से शायद रोहित मारवा ने ये डिसीजन लिया हो, और शायद उसी चीज का बदला लेते हुए उन्होंने ये डील भी कैंसिल कर दी हो। सॉरी सर, आई हैव अनदर मीटिंग लाइंड अप। मैं अभी आपको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, थैंक यू। अशोक मेहरा और उसका मैनेजर चिराग को आगे कुछ कहें उससे पहले चिराग उन्हें बाय कहकर वहां से निकल गया। अशोक मेहरा ने अपने मैनेजर से कहा, तुम चिंता मत करो, अगर आज मूड सही नहीं है तो कल फिर सही हो जाएगा। मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगा कि वो फिर से हमारे साथ एक मीटिंग करें। ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये कहते हुए अशोक मेहरा अपने मैनेजर के साथ वहां से निकल गया। ऑफिस के अंदर रोहित राइटिंग टेबल पर होमवर्क कर रहे आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपना सर उठाकर रोहित की तरफ देखा। बाप बेटे काफी देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। फिर अचानक चुप्पी तोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से पूछा, क्या तुम अपने बाल कटवाने वाले हो या नहीं? थोड़ी देर सोचकर आर्यन फिर से अपना होमवर्क करने लगा और बिना रोहित को देखे उसने रोहित से कहा, नहीं, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। आर्यन ने सोच समझकर बाल बढ़ाने का फैसला लिया था। काफी दिनों से उसने और रिया ने आपस में अदला बदली नहीं की थी, और अगर आर्यन बाल बढ़ा देता तो रिया और आर्यन के बीच अदला बदली होना थोड़ा आसान हो जाता। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर आर्यन इस बार रोहित से डरने की बजाय रोहित से कहने लगा, डैड, मुझ पर इतना गुस्सा दिखाने से अच्छा होगा आप मॉम पर अपना जो गुस्सा है वो थोड़ा कम कर दीजिए। आपकी और मेरी लाइफ की काफी तकलीफ दूर हो जाएगी। रोहित को पता था कि आर्यन कभी कभी अनिका को मॉम कहकर बुलाता था। इस बार आर्यन के साथ एक मैन टू मैन टॉक करते हुए रोहित ने आर्यन से कह दिया, अरे गुस्सा मैं अनिका से नहीं हूँ, वही मुझसे गुस्सा है। इनफैक्ट मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ कि अनिका अगर तुम्हें इतना प्यार करती है तो तुम्हारी माँ बनकर हमारे साथ रहने के लिए उसे किस तरह मनाऊं? रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। आर्यन और रोहित के बीच में और कोई बात होती उससे पहले रोहित की कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। चिराग मेहता ने कैबिन में आकर रोहित से कहा, मिस्टर रोहित, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से आपके लिए एक इनविटेशन आया है। वो दरअसल स्कूल वाले अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, उसी फंक्शन में आपको इनवाइट किया है। रोहित आज से पहले कभी भी स्कूल की किसी फंक्शन में नहीं गया था, मगर इनविटेशन की बात सुनते ही रोहित को अनिका की वो बात याद आ गई। अनिका ने अंजलि मामी से ये कहा था कि रोहित के रिकमेंडेशन लेटर पर अनिका की बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिला था। अचानक ही रोहित के मन में ख्याल आया और रोहित ने चिराग को इशारा करते हुए कहा, जरा मेरे शेड्यूल में देखो कि उस दिन मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना? अच्छा, तुम एक काम करो, अगर कोई अपॉइंटमेंट है भी तो उसे कैंसिल कर दो। स्कूल में फोन कर दो
मैं स्कूल के फंक्शन में जरूर जाऊंगा, मगर बॉस उस दिन तो आपकी मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ठीक है, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किन्नरी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे डांस हॉल में ले आई थी। रिया को डांस हॉल में आते हुए देख सिमरन मेहरा को सुबह हुई अपनी बेइज्जती का एहसास फिर से होने लगा। रिया चुपचाप डांस फ्लोर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिना रिया को बुलाए सिमरन ने अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ी देर तक रिया सामने खड़े रहकर सारे बच्चों को डांस करते देखने लगी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि सिमरन टीचर उसे डांस फ्लोर पर नहीं बुलाएगी, तो रिया के तेज दिमाग में और एक स्मार्ट आइडिया आया। रिया डांस फ्लोर के सामने और सिमरन टीचर के पीछे खड़े होकर सिमरन के स्टेप्स रिपीट करने लगी। बाकी बच्चे रिया को इस तरह डांस करते देख हंसने लगे। जब सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा कि रिया उसे फॉलो कर रही थी, उसे इतना गुस्सा आया कि वो इसी वक्त रिया को स्कूल से बाहर निकालना चाहती थी। मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए रिया से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी डांसिंग कैपेबिलिटीज अभी भी बहुत वीक हैं। तुम एक काम करो, वहाँ साइड में जाओ और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करो। जब तुम अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी कर लोगी, उसके बाद ही तुम डांस प्रैक्टिस ज्वाइन कर पाओगी। रिया ने भी इस बार सिमरन की बात को मान लिया। रिया को स्ट्रेचिंग करते हुए देखकर सिमरन मन ही मन कुछ सोचने लगी और तभी अचानक सिमरन का फोन बजने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।